धूमधाम नाम बहुत सोच समझ के दिया गया है कि वैसा ही धूमधाम है इसमें। मैं कौन हूँ फिर? I'm genuinely asking, मैं मिलेनियल हाँ। मुझे पता था पीपल आर मैसिव फैंस, बट जो कमेंट्स हैं हर्षद मेहता एक्स नैना जायसवाल, हर्षद मेहता एक्स जूनी अख्तर, हर्षद मेहता हर्षद, अरे हर्षद भाई गलत फिल्म में आई क्यों? अगर एक्टर किरदार के नाम से जाना जाता है तो सबसे बेस्ट है यार, मैं तो यही चाहता हूँ। मुझे टू व्हीलर चलाने से बहुत डर लगता है। इस फिल्म में मैंने बाइक चलाई है। मैं भी ओल्ड स्कूल नहीं है, आप बनाए जा रहे हैं, आप कुछ भी आगे। मैं कहना चाहती हूँ मैं भी यूथ ही हूँ, ये भी यूथ है, ये भी यूथ है, हम भी यूथ हैं, कोई मैरिज स्केरी नहीं है। आपको ये लगता है कि बेबी हमेशा सेफ रहना चाहिए, तो एक नया इमोशन जग जाता है आपके अंदर जो पहले आपने कभी फील नहीं किया होता। If I'm sitting here as a committed professional, I have to do my job right and then go back home. Then you're always a mother. But of course, I've been a huge fan of Sridevi ji. I think जो उनकी comedy timing है, it is still unmatched, phenomenal. हमें तो बहुत मज़ा आया है, और आपने जितना ट्रेलर देखा होगा उसमें शायद होपफुली ये ट्रांसलेट भी हुआ है, बिकॉज द कैरेक्टर एंड द जर्नी इट इटसेल्फ इज़ यूनिक एंड फन फील्ड। तो हमको लगता है कि बहुत टाइम से इस प्रकार का कोई जॉनर हमने शायद एक्सप्लोर नहीं किया है फॉर बोथ ऑफ अस एंड इवन फॉर द ऑडियंस लार्ज। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि इसमें धूमधाम नाम बहुत सोच समझ के दिया गया है कि वैसा ही धूमधाम है इसमें। और कहानी पूरी एक रात की है कि मतलब शादी की पहली रात को एक्सपेक्टेशंस के बाहर बहुत कुछ ऐसा होता है जो शायद हम सोच ही नहीं सकते, एंड दैट्स द फिल्म। सो आई गेस दैट्स लॉट ऑफ फन फॉर द ऑडियंस ऑल्सो। We can call it a wild ride. Yeah. Yeah, that's what happens. क्या मैं आपके लिए भी एक वाइल्ड राइड की तरह? हाँ मतलब जब ये सवाल पूछते हैं बहुत कम टाइम होता है जवाब देने का, एंड ऑफ कोर्स राइटली सो। तो उस टाइम इतने ख्याल आ रहे होते हैं कहाँ से शुरू करूँ, कैरेक्टर से शुरू करूँ या शूटिंग एक्सपीरियंस से शुरू करूँ। तो सब कुछ ही ऑफ कोर्स we shot for almost 48 nights. Now 48 nights is a lot of night shoot. और जो भी इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं समझ सकते हैं कि एक दो रातें तो आपको लगता है सुपर चार्ज्ड अप, एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑन टाइम, नहीं नींद आ रही है, ओ माय गॉड। जो तीसरे दिन से जो हालत कुछ जो ख़राब होती है, बट व्हाट केप्ट अस गोइंग, व्हाट केप्ट अस अप वाज इतना कुछ था करने को फिल्म में। हर एक सीन में हर एक बीट को कैच करना है। वो सिर्फ एक्शन की बात नहीं है, वो सिर्फ कॉमेडी की बात नहीं है, ऑफ कोर्स डायलॉग्स है, सब कुछ जो भी एक किरदार को बनाते हैं, एक कॉन्वर्सेशन एक सीन को बनाता है, इतना कुछ था दैट आई थिंक दैट इज़ व्हाट केप्ट अस रियली गोइंग एंड केप्ट अस वेरी एक्टिव कि और क्या कर सकते हैं, और क्या बेहतर कर सकते हैं, और क्या अच्छा हो सकता है। ऑल इन ऑल अगर हम बोल रहे हैं कि एक फन फैमिली एंटरटेनर, आपका पॉपकॉर्न एंटरटेनर है, तो पूरी हम किस मेहनत से जूझते हैं, जो भी चैलेंजेस आते हैं शूट पे, उससे आपका वाकई कुछ लेना देना नहीं है। इट्स फाइन, यू शुड जस्ट एंजॉय द फिल्म। और हमने बहुत मज़ा किया इस फिल्म में। भाई मज़ा करना आई नेवर मीन कि वी क्रैक सम जोक्स और एनीथिंग। काम अगर अच्छा आए, काम अच्छा निकल कर आए, वो आपके दिल को ज़रूर पता होता है कि कैसा आपका टेक गया है, कैसा सीन निकल कर आ रहा है, मज़ा उसमें। सो आई थिंक माई ऑडियंस हैज़ नेवर डिसअपॉइंटेड अ गुड फिल्म। सो ऑल ओवर टू यू गाइस। पता नहीं, मैं सच में भूल जाती हूँ मैं कौन हूँ फिर। आई एम जेन्युइनली आस्किंग, मैं मिलेनियल हाँ, मिलेनियल। आप इतने भी ओल्ड स्कूल नहीं है, आप बनाए जा रहे हैं, आप कुछ भी आगे। अच्छा हाँ ओके। जो बात की है कि मैरिज स्कैम, तो आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहती हूँ मैं भी यूथ ही हूँ, ये भी यूथ है, ये भी यूथ है, हम भी यूथ हैं, कोई मैरिज स्केरी नहीं है, ऐसा मानते हैं लोग। जेन जी जनरेशन मानती है, तो आप इस पे क्या कहते हैं? आई थिंक जनरेशन बहुत जल्दी घबरा जाती है, नहीं घबराना है। इट्स अ लाइफ, इट्स अ ब्यूटीफुल लाइफ। और अगर इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर लाइफ पार्टनर ना, और आपकी अंडरस्टैंडिंग। अब ये बहुत बड़ा चैप्टर आपने एक्चुअली सवाल बहुत पेचीदा, बहुत डीप पूछ लिया आपने, बट जस्ट टू कीप थिंग्स लाइट एंड फन, देन हाउ विल यू लिव, you know, if you're living in fear सब डर, again that'll be a tagline of a brand, so I'll just say डर actually it's a very normal इमोशन, इट्स समथिंग जो हर किसी में कोई ना कोई डर ज़रूर होता है। जैसे हमने अंदर हम लोग बात कर रहे थे, मेरा ये इनहिबिशन है, मेरे और भी बहुत सारे डर हैं। मुझे टू व्हीलर चलाने से बहुत डर लगता है, इस फिल्म में मैंने बाइक चलाई है, हार्ले चलाई है, तो हो जाता है ना।
So then now please don't put the comment section how can you compare riding a two-wheeler and marriage. ऐसा नहीं है. So I think हम बहुत ज़्यादा इसको complicated. तो ये फिल्म में आपको रियलाइज होगा कि शादी की सिर्फ पहली रात डरावनी होती है, उसके बाद सब ठीक हो जाता है. जैसे कि इसमें आपने बताया कि शादी के बाद जो पहला रात है उसके बाद काफ़ी कुछ चेंज हुआ आप दोनों की लाइफ में, लेकिन शादी के बाद जो हम जब पेरेंट्स बनते तब काफ़ी कुछ चेंज होता है. तो आप दोनों से पूछना चाहूँगी जब आप पेरेंट्स बने अब उसके बाद लाइफ कितनी चेंज हो गई है और कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गया, कितना केयरिंग और बढ़ गया. बहुत मज़ा आ रहा है. वी आर रियली एंजॉइंग दैट बिट. ऑफ कोर्स आप काफ़ी ज़्यादा एक नया पहलू आपके अंदर जग जाता है जो आपको पहले कभी नहीं पता था. With a baby coming into the picture, you become little more, I think, little more protective. Very protective. आपको ये लगता है कि बेबी हमेशा सेफ रहना चाहिए, तो एक नया इमोशन जग जाता है आपके अंदर जो पहले आपने कभी फील नहीं किया होता. अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ कोर्स द केयर का लेवल अलग होता है, आप दुनिया को बहुत अलग तरीके से देखने लगते हैं. तो वो थोड़ा सा तो चेंज आता ही है फॉर श्योर, बट उसके साथ साथ जो मज़ा आता है दैट इज़ द बेस्ट पार्ट. लाइक टू हैव अ बेबी अराउंड यू एंड लुकिंग एट ऑल द क्यूट थिंग्स ही डज, बहुत मज़ा आता है. जब आप क्या कहना चाहिए, कैसा आप टाइम स्पेंड करते हैं? See, we're working parents. I'm a working mother. और इसमें कोई बुरी बात नहीं है. This is something हम especially when it comes to women, हमें बहुत क्षमता है. We're capable of doing much more than what we can think. But of course, family हमेशा family का काम ही है support करना. The whole idea of having an institution like family that supports you, that cushions you. तो हमारी family है, parents हैं. When we are working, they're there looking after my baby because that's the most important thing for us. अगर हम आज काम कर पा रहे हैं, हम दोनों आज हम यहाँ पर हैं, that means someone, हम literally we're putting a heart out there so that I think वो ट्रस्ट सिर्फ आप अपने पेरेंट्स पर आप करते हैं. तो और बैलेंस है, लाइफ ही बैलेंस का काम है. वो बैलेंस कभी होता है शिफ्ट यहाँ कभी वहाँ. हमेशा एज अ मदर द बैक ऑफ योर माइंड और एज अ फादर विल ऑलवेज बी द सेफ्टी, इज ही ओके. बट काम भी है साथ में. अगर मैंने कुछ कमिट किया है कि आज यहाँ आना है तो आना है, अगर अगली कोई फिल्म करनी है तो करनी है. क्योंकि आप जब वो फिल्म देखेंगे वो आपका कोई लुकआउट नहीं है. आप ये नहीं पूछेंगे कि अरे यार उस सीन में आप थोड़ा कुछ कमी रह गई थी. तो मुझे पता होगा कि हाँ यार बैक ऑफ माई माइंड कुछ ये प्रॉब्लम चल रहा था, कुछ वो है. दैट्स नॉट योर लुकआउट. If I'm sitting here as a committed professional, I have to do my job right and then go back home. Then you're always a mother. You never stop being a mother. My mother at this age is still doing her job as my mother and now taking care of helping us take care of the next generation. So this is a never ending. Once a parent, always a parent till I think your last breath. That's the beauty of this. It's a blessing. तो और बाकी काम है. I also take it as a big blessing. I think हमने बहुत सालों के बाद ये टाइम आया है जहाँ पर एक टाइम आता है जब लोग अपनी शादी छुपाते थे. क्या रे, क्योंकि स्पेशली एक्ट्रेसेस, अगर शादी हो गई तो एक इमेज आपका बदल गया रातों रात एंड you're a different person now. तो बच्चे तो बहुत दूर की बात है. But I have never been more busy in my life. I was very busy after my marriage. I'm even more busier right now. So it's a blessing. इतना मौका मिल रहा है कि लोगों तक अपना काम पहुंचाने का, वो काम करने का जो फाइनली मैं करना चाहती हूँ, वर्सेस मुझे करनी पड़ रही है फिल्म क्योंकि यही ऑप्शन है मेरे पास. वो टाइम भी देखा और वो अच्छा टाइम, ज़रूरी टाइम था. पर इट्स नॉट अ वेरी गुड फीलिंग व्हेन यू नॉट एंजॉइंग व्हाट यू डूइंग. जैसे आपका सवाल होता है ना, आपने कितना एंजॉय किया. So it's all about that. Again, I've answered 5-6 questions now. I had a question. Vedavid is not allowed any अच्छा. screen time, but I'm sure someone is sneaking out something to him, some phone इधर उधर. उसको पता है कि phone क्या है. He's excited about phone. Just the device. He's really excited. That's it. He just wants to, and he knows कि कुछ तो है कि वो light करता है phone. That's it. मुझे वो light देखनी है बस. So no, right now he's not seeing his parents work. किसी को एक और क्वेश्चन जानना चाहूँगी. Sorry, this is the last question. यामी कोयल को देखकर मुझे गीत भी याद आ गई, जब भी मैं लिटरली बहुत ही अच्छा किरदार आपका है. लेकिन बहुत कम फिल्में होती हैं ना जो फीमेल्स पर लिखी जाती हैं, वो भी वो फीमेल्स अगर कॉमेडी करे तो क्या बात. तो आप क्या कहेंगे? बहुत कम फिल्में होती हैं जो फीमेल जिसमें कॉमेडी करती है. मुझे गीत के बाद आप नजर आई हैं.
दैट इज़ क्वाइट अ कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि मुझे याद है कि और आप अगर किसी भी एक्ट्रेस से जो मेरी जनरेशन से आप पूछेंगी जिन्होंने ऑडिशंस वाला जो फेज था, 10 में से 6 ऑडिशंस गीत के लाइंस होते थे, मैं अपनी फेवरेट सो एंड वो रट गया था वो पूरा लाइन, बिकॉज दैट्स व्हाट दे वांट यू टू डू। तो मैं वही कह रही हूँ कि जब एक कोई ऐसा किरदार आता है और जो बिल्कुल दिलों में लोगों के घर कर जाता है, तो ऐसे 20 और लोग सोचते हैं कि अच्छा हम भी ऐसे कुछ करते हैं। बट ऑफ कोर्स दैट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू। बट कोयल इज़, जैसे मैंने कहा, हर आपको लगेगा कि आपने दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ पिंक एंड द वन जो फूल है आपके ऊपर वो भी पिंक है, दोनों में अंतर है पर, है ना, और दोनों ही खूबसूरत है अपने तरीके से, और वो कैसे अलग है और कितने खूबसूरत है वो तो ऑफ कोर्स आप फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। बट ऑफ कोर्स आई बीन अ ह्यूज फैन ऑफ श्रीदेवी जी। आई थिंक जो उनकी कॉमेडी टाइमिंग है इट इज़ स्टिल अनमैच्ड, फिनोमिनल। और जो सिर्फ 1-2 बार ही मैं उनसे बहुत ब्रीफली मिली थी, तो बहुत उनका जो स्वभाव है बहुत शांत, बहुत ऑफ कोर्स हर एक के अपने अपने जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं आप शायद आप और होंगे, बट यूजुअली हर डिमीनर वाज वेरी काम, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी प्रोफेशनल। तो इट्स फिनोमिनल, इट्स जस्ट टू वॉच हर ऑन स्क्रीन एंड परफॉर्म, चाहे चालबाज हो, चाहे मिस्टर इंडिया हो, या कितनी भी, और उन्होंने सदमा भी की है। तो आई थिंक मैं चाहूँगी ऑफ कोर्स और भी ज़्यादा इस तरह के किरदार लिखे जाएं फीमेल कैरेक्टर्स के लिए, जैसे ऑफ कोर्स आपने गीत कहा, वो भी अपने आप में कुछ बिल्कुल अलग था। तो आई होप एंड थैंक्स टू आदित्य फॉर ये हो गया भी, चलो बाय। okay but yeah, no this is an important line, so and I think writers need to be given their due respect, so I have to give that respect to Aditya for writing such a film, and Arsh for writing this character and like that, and I hope you all enjoy it. आपको लगता है कि ये डायलॉग फेमस है आपका? ऑलरेडी फेमस है। The fact you're asking, I think it's already catching on. प्रतीक सर, लास्ट क्वेश्चन है आपसे। जैसे कि जब आपने हंसल मेहता का कैरेक्टर निभाया था, तो लोग उस दिन से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। हर्षद समझ गया। लोग आर लाइक, मुझे पता था पीपल आर मैसिव फैंस, बट जो कमेंट्स है हर्षद मेहता एक्स नैना जायसवाल, हर्षद मेहता एक्स जूनी अख्तर, हर्षद मेहता, हर्षद, अरे हर्षद भाई गलत फिल्म में आई क्यों? पीपल आर मैड अबाउट यू। इवन जो आपका कैरेक्टर था, अभी भी लोग आपको देखते तो उनको ऐसा लगता कि रियल में हर्षद मेहता जी आ गए। उस कैरेक्टर, लोगों को उस कैरेक्टर से बाहर निकालना और अब इस जोन में लेकर जाना कि आपका मर्दा एक्सप्रेस आया, लोग आपको कॉमेडी देखते, उसमें भी वो कहते हैं अब ये आ रहा है जैसे, और मतलब अब ये थोड़ा हार्ड था कि लोगों को डिफिकल्ट था आपके लिए कि लोगों को उस जोन से बाहर निकाल के किसी और में शिफ्ट करना, और आप लोग आपको हर चीज़ में पसंद करें। मैं चाहता तो यही हूँ एज एन एक्टर कि मैं अलग अलग काम करूँ और लोग अलग अलग सारे काम को उतने ही प्यार से देखें और हर एक अलग किरदार में मुझे एक्सेप्ट करें। तो एज एन एक्टर तो आई गेस सारे एक्टर्स की यही चाह होती है कि ऐसा हो। अच्छी बात यह है कि राइटर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स आर ऑल्सो सीइंग दैट possibility with me and I'm getting this opportunity so that I can do it. तो मैं तो बहुत खुश हूँ अगर ऐसे हो रहा है कि पहले लोगों को हर्षद याद रह गया, फिर अब लोगों को शायद वो कॉमेडी लुक और ये सब याद रह गया, तो और दो प्यार की कुछ चीज़ें याद रह गई, लास्ट अग्नि की कुछ चीज़ें याद। तो अगर एक्टर किरदार के नाम से जाना जाता है तो सबसे बेस्ट है यार, मैं तो यही चाहता हूँ। One job this person had. Someone is just playing with the switches around. Yeah, we will. Beautiful light. Yeah. बहुत अच्छा लाइट। यहाँ सामने यहाँ पर यामी मैडम, यहाँ पे प्रतीक भाई यामी मैम टेलर रिटर यहाँ पे शिफ्ट हो जाइए। बोल ऐसे कौन सा पिक्चर करते हैं? लिटिल बिट मुझे साइड हर साहब को बोला सेंटर यार। सामने प्रतीक भाई यहाँ पे देखिए, प्रतीक तो यहाँ सामने प्रतीक भाई तो यार राइट में यहाँ जो भाई लुक सेंटर
सर पहले आ गए अभी आपको हमें यहाँ पे देखिए हमें जी यहाँ पे आप हम ये सामने दिखे नहीं आया सामने हम मोटा भी हो ये हो तो राइट I'm hold my mouth here. I'm here. अभी जी सामने सामने यहाँ पे सामने देखो बड़े सामने थैंक यू एक सामने एक सर के साथ एक धर